तो ये कोई आम वीडियो नहीं होने वाली जिसमें मैं कुछ ट्रिक्स सिखा के या 2 दिनों में हैंडस्टैंड सिखाने का वादा करूं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हैंडस्टैंड की रिक्वायरमेंट्स, उसके बेसिक्स और उसके टॉप एक्सरसाइज को भी कवर किया है, जिसे अगर आपने सही से कर लिया तो आप भी हैंडस्टैंड सिर्फ 20 से 30 दिनों में सीख जाओगे। तो बिना किसी फालतू बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो हैंडस्टैंड सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 10 पुशअप्स तो आने ही चाहिए और आपका वोल हैंडस्टैंड होल्ड 20 से 30 सेकंड का होना ही चाहिए। तो ये तो बात हुई रिक्वायरमेंट की। तो अब बात करते हैं बेसिक्स की। तो हैंडस्टैंड एक बैलेंसिंग स्किल है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपका बैलेंस काफी अच्छा खासा होना चाहिए। तो सबसे पहले सीखते हैं कि हैंडस्टैंड में बैलेंस कैसे बनाए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो और आगे की तरफ लीन होते हो तो आपके फिंगर्स आपको गिरने से बचाते हैं, और जब आप पीछे की तरफ लीन होते हो तो आपकी हील आपको गिरने से बचाती है। और सेम ऐसे ही हैंडस्टैंड में भी होता है कि जब आप आगे की तरफ गिरते हो तो आपकी फिंगर्स आपको गिरने से बचाती है, और जब आप पीछे की तरफ गिरते हो तो आपके पाम्स आपको गिरने से बचाते हैं। इस मूवमेंट को सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा फ्रॉग स्टैंड, जो हैंडस्टैंड के लिए एक परफेक्ट स्किल है। तो सबसे पहले तुम्हें इस पोजीशन में आ जाना है और मेक श्योर करना कि आपने स्पाइडर ग्रिप रखी हो। तो भाई ये स्पाइडर ग्रिप क्या होती है? हाँ, तो देखो, ये होती है नॉर्मल ग्रिप और ये होती है स्पाइडर ग्रिप, जो कि तुम्हें कैलिस्थेनिक्स स्किल्स में काफी ज्यादा काम आने वाली है। फिर तुम्हें अपनी नी को एल्बोस के साइड में लोकेट करके आगे की तरफ लीन होना होगा। तो पहले तुम्हें एक पैर उठाना होगा और जब कंफर्टेबल हो जाओ तो दूसरा पैर भी उठा लेना। तो ये तो हुई बेसिक्स की बात। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हैंडस्टैंड के लिए आपको मेनली 5 एक्सरसाइज को ही ट्रेन करना चाहिए, जिसे हम आगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है फ्रॉग स्टैंड होल्ड। तो फ्रॉग स्टैंड तो आपने बेसिक्स में ही सीख लिया था, तो अब बस आपको इसका होल्ड करना है, क्योंकि जितना ज्यादा होल्ड उतना ज्यादा हैंडस्टैंड में बैलेंस। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है पाइक होल्ड, जो हैंडस्टैंड के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है। तो पाइक होल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आना होगा, फिर थोड़ा सा आगे लीन होकर इसी पोजीशन में होल्ड करना होगा। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है एक परफेक्ट किकअप, क्योंकि एक परफेक्ट हैंडस्टैंड के पीछे का राज उसके किकअप में ही छुपा होता है। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले एक वॉल के अगेंस्ट आना होगा, फिर आपको पाइक होल्ड करना है और जोन सी लेग से आप किकअप लोगे उसे पीछे कर देना और दूसरी वाली को आगे, और फिर आपको एक किकअप करना है और मेक श्योर करना कि आपकी लेग स्ट्रेट हो। इसे आपको स्लो एंड कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिस करनी है और कुछ ही दिनों में आप एक परफेक्ट किकअप सीख जाओगे। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वॉल हैंडस्टैंड होल्ड, जिसमें आपको सिंपली एक वॉल के अगेंस्ट आना है और किकअप लेकर दीवार के सारे हैंडस्टैंड करना है, और जितना आप होल्ड करोगे उतने ज्यादा आपके शोल्डर्स हैंडस्टैंड के लिए स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। और इसके आपको अलग अलग वेरिएशंस भी करने हैं, जैसे कि चेस्ट टू वॉल। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है बेल आउट, क्योंकि लोगों को हैंडस्टैंड तो करना आ जाता है लेकिन बचना नहीं आता, और फिर उनका ऐसा हाल होता है। तो हमारा ऐसा हाल ना हो तो हम सीखेंगे बेल आउट, और इसे सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक चेस्ट टू वॉल हैंडस्टैंड करना है। फिर आप जिस भी साइड गिरोगे, राइट और लेफ्ट, उसी हिसाब से आपको हाथ को उठाकर तुरंत आगे रखना होगा, कुछ इस पोजीशन में, जिससे आप भी एक सिंपली तरीके से लैंड हो जाओगे। तो इसकी आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये थी कुछ 5 एक्सरसाइज, जिसे अगर आपने भी सही से कर लिया तो आप भी सिर्फ 20 से 30 दिनों में हैंडस्टैंड सीख जाओगे। तो अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही तो कमेंट में सिर्फ उस एक्सरसाइज का नाम लिख देना, मैं सिर्फ उस एक्सरसाइज पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं अब।